वही फारूक अब्दुल्ला पर हमले की मजम्मत सियासी लीडरान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। फारूक अब्दुल्ला पर हमला तशवीशनाक है, हमले को सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला पर हमले की सियासी लीडरान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे बड़ी सिक्योरिटी चूक करार दिया है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में एक शादी तकरीब में शामिल होने गए थे। इस दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक शख्स ने उन्हें गोली मारने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद सिक्योरिटी ने चौकसी दिखाते हुए इस हमले को नाकाम बना दिया और हमलावर को दबोच लिया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। ये मामला जम्मू के होटल रॉयल पार्क का है। इस शादी तकरीब में फारूक अब्दुल्ला के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और सीएम के मुशीर नासिर असलम वानी समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। मुलजिम की पहचान कमल सिंह जम्वाल के तौर पर हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि मामले को लेकर लगातार जांच का सिलसिला जारी है। वहीं हमलावर से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तमाम लीडरान भी इस मामले को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई लीडरान की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ, न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। इसे स्टेटमेंट दिया कि ये 20 साल से तैयारी कर रहा था, इसकी पर्सनल कोई रंजिश थी, मकसद था। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? देखिए, मुझे क्या पता इसका मकसद क्या था, क्या रंजिश क्या थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की है। जो भी मेरे पास आया, जब मैं वज़ीर आला भी था, वो क्यों ना अपोजिशन का हो, मैंने उससे अपने लोगों से ज़्यादा मोहब्बत की, ज़्यादा उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश की। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा नहीं की है। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। लगता है ये सिक्योरिटी लैब्स है किसी जगह। देखिए, ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतज़ाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी, और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे, उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी ये MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की, और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ, मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। सर, इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर इसमें। और देखिए, अब तो इनकी तक है, इंक्वायरी तो इनको करनी चाहिए, ये हुआ क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। आजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि एक नफ़रत का एक जाल फैला हुआ है, वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। और ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इस हमले को किस तरीके से लेते हो, क्योंकि डॉक्टर साहब के बिल्कुल पीठ पे उसने टिका दिया था। मैं शाबाश देता हूं डॉक्टर साहब के PSO जो हैं, उन लोगों ने, अगर वो हाथ, क्योंकि गोली और हाथ उन दोनों का गठा चला जिससे ऊपर चली गई, और छरे मुझे और नासिर साहब को भी लगे, उसके जो ऊपर से गर्म गिरते हैं। तो लिहाजा मैं आप जो मीडिया है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ये इस चीज़ का फैसला करें कि ये जो हमला हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर के सबसे और हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड आदमी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हुआ है। और जिस फंक्शन के अंदर इतने हाईली प्रोटेक्टेड पर्सनैलिटी हो, और उनके साथ जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एडवाइज़र साहब हों, और बाकी लोग जो हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव्स हों, उसके बाद उस वहाँ इतना बड़ा ये हादसा होना, ये कोई छोटी बात नहीं, और ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। और अब क्या है क्या नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन इस पे LG साहब को बड़ा सीरियस नोट लेना पड़ेगा। पुलिस ने जो इंतजाम करने थे, जो उनका काम था, वो नहीं हुआ। वहाँ लैप्सेस रह गए, ना वहाँ फिस्किंग का कोई सिस्टम था, ना वहाँ कोई सिपाही था लोकल। और अंदाजा लगाइए आप कि भाई BVIP जिनको ज्यादा सिक्योरिटी दी गई हो, एक प्रश्न उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ क्या है, ये लैप्सेस कैसे हुए, कितने घेरे तोड़ के वो बंदा वहां तक पहुंचा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खाली जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े लीडर नहीं है, बल्कि भारत के बहुत बड़े लीडर हैं। और उस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे अटैक करना अनफॉर्चुनेट है।
और जिस तरह से कल डॉक्टर फारूक साहब पे शादी के उस माहौल में अटैक होना, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। और ऐसे अनासर जिन्होंने ये अटैक किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो पुलिस प्रशासन पे उठता है, ये टोटल जो पुलिस का है, पुलिस का फेलियर है। वहां एक दुख हुआ, लेकिन साथ ही साथ खुशी भी हुई कि वो बच गए। और हमारी नज़र में जहाँ तक इस अटेम्प्ट का ताल्लुक है, इसके तह में जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब का एक बड़ा रोल रहा है मुल्की सियासत में, कौमी सियासत में, और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, पूरी उम्र उन्होंने सर्व की है, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को संभाला है, पार्लियामेंट में भी, यहाँ भी। और आज भी मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को उनकी क़यादत की ज़रूरत है। तो क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और होना नहीं चाहिए था। और हम हम चाहते हैं कि ऐसे केस में पूरी तरीके में इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी मुलविस लोग हैं, जो भी अगर किसी ने लापरवाही की है या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फारूक साहब एक सीनियर वेटरन लीडर है जिनका जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे मुल्क में कंट्रीब्यूशन है। और इस तरीके में कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जो बरती गई है, कहीं पे भी हर तरीके में इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपको लगता है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? मेरे ख्याल में बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जो भी वजूहात है वो तो वक्त के बाद क्लैरिटी आएगी, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर कोई लापरवाही भी हुई है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो लोग इसमें मुलविस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बैकग्राउंड उसने स्वयं भी बताया है कि मैं जम्मू का नागरिक हूँ, पुरानी मंडी का रहने वाला हूँ, कमल सिंह जम्वाल मेरा नाम है, मैं व्यापारी आदमी हूँ। मेरा आज की डेट में कोई बिजनेस नहीं है, मैं रेंटेड जो दुकानें दे रखी हैं उससे मेरी दिनभर चल रही है। लेकिन मेरे को 20 साल से इस व्यक्ति की तलाश थी, जहाँ मुझे रंजिश थी, मैं इनको हमला करना चाहता था। अब क्यों करना चाहता था, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मुझे लगता है सिक्योरिटी लैब से सिक्योरिटी लैब, देखिए होता क्या है कि सिक्योरिटी लैब से इसका, देखिए जो उनका प्रेरोगेटिव है प्रोटेस्ट करना, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्तिगत फंक्शनों के अंदर हर पंडाल में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। हाँ, यहाँ ऐसे कदवार व्यक्ति ने जाना हो, जहाँ सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर में जाना हो, वहाँ कंसर्न जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल थोड़ी था जो वहाँ पहुंचा हुआ था। ये एक शादी में बाहर हिस्सा लेने वाला उसी परिवार का व्यक्ति था। लेकिन लोडेड पिस्टल लेके अंदर जाना, वेपन लाइसेंस है उसके पास। और किसी कहाँ लिखा है कि किसी शादी में आप लोडेड वेपन लेके ले नहीं जा सकते? अगर आपको सेल्फ प्रोटेक्शन में गवर्नमेंट में प्रोवाइड करके रखा हुआ है, उसको सेल्फ प्रोटेक्शन में वेपन दिया हुआ है ना, उसने किसी का तो लिया नहीं है, लाइसेंसी वेपन है उसके पास। अब उसने उसका इस्तेमाल कर लिया, मिसयूज हुआ है, तो इस पर कार्रवाई तो होगी। मतलब है कि कहीं ना कहीं आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, जस्टिफाई नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन कारण ये है कि हमें इस एंगल से भी देखना चाहिए कि वो व्यक्ति क्यों इस डेप्थ तक पहुंचा, वो क्यों इतनी दूर तक उसको जाने की जरूरत पड़ी, क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 20 साल से मारने के लिए ढूंढ रहा था।